हेलो एवरीवन। वॉइस क्लियर है सब लोगों को? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। वॉइस एंड वीडियो बोथ क्लियर? फाइनल रिप्लाई करो सब लोग। यस। देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्विक सॉर्ट देखा था। आज लास्ट सॉर्टिंग टेक्निक मर्ज सॉर्ट देखने वाले और फिर हम लोग इमीडिएटली लिंक लिस्ट स्टार्ट करने वाले। बट मर्ज सॉर्ट के लिए तुमको पहले दो डिफरेंट अरे मर्ज करते आना चाहिए। मर्जिंग टेक्निक बोलते हैं उसको। सो अभी मैं तुम लोगों को दो सॉर्टेड एरे देने वाला हूं एंड दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। क्लियर? चलो सब लोग हेडिंग दे दो मर्जिंग टेक्निक। तुमने आई थिंक फर्स्ट ईयर में मर्जिंग टेक्निक यूज किया होगा। सपोज टू अरेज आर, क्वेश्चन है 1 5 9 11 एंड सेकेंड अरे इज 2 4 6 8। सब लोग क्वेश्चन लिख लो। मर्ज अबाउट टू अरेज एंड गेट सॉर्टेड अरे। चलो डन। क्वेश्चन क्लियर? चलो फास्ट रिप्लाई करो। यस डन। तुम लोग अगर ठीक से देखोगे सो जो दो अरे यहां पर क्वेश्चन में बोथ आर ऑलरेडी सॉर्टेड। मीन्स वी आर मर्जिंग टू सॉर्टेड अरे एंड वी हैव टू क्रिएट अनदर सॉर्टेड अरे। क्लियर? मतलब फाइनल आंसर, इट्स फाइनल आंसर शुड बी 1 2 4 5 6 8 9 and 11. Clear? Look, it is already sorted 1 5 9 11. This one is already sorted 2 4 6 8. Two sorted array, merge them and create another sorted array. Clear? चलो देखते हैं कैसा करेंगे। Suppose first array is A, index number 0 1 2 and 3, total 4 numbers, and the second array is B, numbers are 2 4 6 8, index number 0 1 2 3, two different sorted arrays. एंड हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक थर्ड अरे क्रिएट करेंगे। नेम ऑफ थर्ड अरे इज सी। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ थर्ड अरे? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। व्हाट शुड बी साइज ऑफ थर्ड अरे? ऐश्वर्या said 8. In short, yes, ऋषिकेश ने करेक्ट लिखा है। इन शॉर्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट अरे प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड अरे। अब इस एग्जांपल में 4 and 4 है, सो ऑब्वियसली 8 आने वाला है। बट सपोज लेंथ ऑफ फर्स्ट अरे इज n1 and length of second array is n2, then length of third array suppose n3 is addition of n1 and n2, so answer obviously यहां पर क्या रहेगा 8। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 and 7। क्लियर यहां तक सब लोगों को? एंड अब हम लोग क्या करेंगे, हर अरे को ट्रैवर्स करने के लिए एक एक इंडेक्स वेरिएबल लेने वाले हैं। सो अरे ए के लिए इंडेक्स वेरिएबल आई एट स्टार्टिंग पोजीशन 0, अरे बी के लिए सपोज इंडेक्स वेरिएबल नेम इज जे एंड अरे सी के लिए इंडेक्स वेरिएबल सपोज के। मींस इनिशियली आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0। क्लियर? 3 इंडेक्स वेरिएबल्स। कोई भी अगर डाउट है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करते जाओ। चलो अब क्या लगता है तुम लोगों को,
दोनों को मर्ज क्या करेंगे, जस्ट हम लोगों को क्या करना है, वन बाय वन ith एलिमेंट एंड jth एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ith एलिमेंट क्या लिखा है, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। व्हाट इज ith एलिमेंट? आकाश, हम लोगों को एडिशन नहीं करना है, हम लोगों को सॉर्टिंग करना है। ith एलिमेंट इज 1 एंड व्हाट अबाउट jth एलिमेंट? jth एलिमेंट इज 2, विच इज स्मॉलर? स्मॉलर कौन सा है दोनों में से? 1 स्मॉलर। तो हम लोग जस्ट यहां पर एक लॉजिक, यहां पर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ a of I is means ith element of array A is less than jth element of array B, यहां पर B array आ जाएगा। सो जो भी स्मॉलर होगा हम लोग उसको C array के अंदर में कॉपी करेंगे। सो जस्ट C array के अंदर में C का इंडेक्स मैंने लिखा है K, तो C of K इक्वल टू इफ array A वैल्यू इज स्मॉल देन array A का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, बी अरे का वैल्यू हम लोग कॉपी करने वाले। सपोज यहां पर क्या लिखा रहेगा 2 और यहां पर अगर 1 रहेगा, सो ऑब्वियसली हम लोगों को जे मींस अरे बी का कंटेंट को सी के अंदर में कॉपी करना पड़ेगा। दोनों अरे के अंदर में जो भी स्मॉलेस्ट होगा उसको हम लोग थर्ड अरे के अंदर में कॉपी कर देंगे। क्लियर है? यहां पर सब लोगों को रिप्लाई करते जाओ चैट बॉक्स में। whichever is smaller we have to copy that number inside extra array। सो यहां पर मैं एल्स पार्ट लिख रहा हूं, अदरवाइज वी विल कॉपी बी ऑफ जे। या तो अरे ए का कंटेंट हम लोग सी में कॉपी करेंगे या फिर अरे बी का कंटेंट हम लोग सी के अंदर में कॉपी करेंगे। अरे ए का इंडेक्स वेरिएबल आई, अरे बी का इंडेक्स वेरिएबल है जे। एंड जो भी तुम लोग कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद क्या करना है देखो, अब यहां पर सबको मालूम है 1 इज लेस देन 2, सो मैं यहां पर 1 कॉपी कर रहा हूं। एक एलिमेंट हमने कॉपी कर दिया, उसके बाद वी नीड टू इंक्रीमेंट आर इंडेक्स। सो यहां पर जो भी आई लिखा रहेगा उसको क्या करना है, प्लस प्लस, मतलब आई नेक्स्ट लोकेशन में जाएगा एंड ऑब्वियसली सी अरे के अंदर में कॉपी किया, सो के बी को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? मतलब यहां पर हम लोगों को आई प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस करना पड़ेगा अगर कंडीशन अगर ट्रू होती। इफ content of array A is smaller than content of array B, then copy array A, increment I and increment K as it is। सेकेंड array में भी हम लोग क्या करेंगे, चलो हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं तब और ज्यादा क्लियर होगा। अब ith एलिमेंट क्या है, सब लोग रिप्लाई करो। अब मैंने एक एलिमेंट कॉपी कर दिया है, ith एलिमेंट क्या लिखा है, यस सब लोगों ने रिप्लाई किया 5। एंड व्हाट अबाउट jth एलिमेंट, हु सेड 4? धनंजय, अभी तक हम लोगों ने जे को इंक्रीमेंट नहीं किया। ओमकर कुलकर्णी, हमने जे को अभी तक इंक्रीमेंट नहीं किया डियर। हमने आई और जे दोनों को साइमल्टेनियसली इंक्रीमेंट नहीं किया, सिर्फ अरे ए का आई को हमने इंक्रीमेंट किया है। सो ith एलिमेंट इज 5 एंड jth एलिमेंट इज 2। अब दोनों में कंपेयर करो, ए ऑफ आई एंड बी ऑफ जे, विच इज स्मॉलर? A of I and B of J, 2 is smaller। तब हम लोग B अरे का कंटेंट कॉपी करेंगे। इस बार ये कंडीशन फेल हो जाएगा। एल्स पार्ट के अंदर में तुम देखो हम लोग B को क्या करेंगे, C के अंदर में कॉपी करेंगे। तो जस्ट मैं अभी यहां पर 2 कॉपी कर रहा हूं। जैसे ही हम लोग यहां पर 2 को कॉपी करेंगे एज इट इज, जैसा I इंक्रीमेंट किया था, अब हम लोग J को इंक्रीमेंट करेंगे। यहां पर J को इंक्रीमेंट कर दिया एंड ऑब्वियसली साइड में K को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो यहां पर क्या आएगा, जे प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस। क्लियर है सब लोगों को? रिप्लाई करते जाओ चैट बॉक्स में। हर बार हम लोगों को ith एंड jth एलिमेंट, कंपेयर ith एंड jth एलिमेंट ऑफ अरे A एंड अरे B respectively, whichever is smaller, whichever is smaller, copy that element in third array, in kth element of C array। क्लियर? बस इतना ही करना, बाकी कुछ भी नहीं।
दिस इज कॉल्ड एज मर्जिंग टेक्निक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर मैं इसमें एडिशन करने वाला हूं। चलो फास्ट, चलो डन। बट ऐसा कब तक हम लोग करने वाले हैं? ये तो मैंने जस्ट एक कंडीशन लिखी है। अब अरे ए के अंदर में 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं, अरे बी के अंदर में 500 एलिमेंट्स हो सकते हैं, अरे ए के अंदर में 1000 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। सो हम लोग कितने टाइम्स अरे ए एंड अरे बी के कंटेंट को कंपेयर करेंगे? हु विल रिप्लाई फर्स्ट? Array A may have 1000 elements, array B may have 200 elements, and we have to merge them. So how many times we have to do comparison? Meet Shah said we will provide arrays. Aishwarya Sade said until all elements of both arrays are copied. So ऐश्वर्या ने ऑलमोस्ट करेक्ट किया यहाँ पे। देखो अगर दोनों अरे का साइज अगर इक्वल रहेगा, सपोज 50 इन अरे ए 50 इन अरे बी, सो 50 टाइम्स वी हैव टू डू कंपैरिजन। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, अरे ए के अंदर में 50 एलिमेंट्स, अरे बी के अंदर में 5 एलिमेंट्स। सो अरे बी के पास में 5 एलिमेंट्स है तो हम लोगों को 5 टाइम्स करना पड़ेगा। या फिर अरे ए के अंदर में 5 एलिमेंट्स, अरे बी के अंदर में 50 एलिमेंट्स, सब तब भी हम लोगों को 5 टाइम्स ही करना पड़ेगा। क्लियर? सो हम लोग क्या करेंगे, we will check the range of both array। कोई भी अरे का रेंज अगर क्रॉस अगर हो जाता है, मींस अरे के अंदर में अगर कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, सो हाउ कैन वी कंपेयर? सो वी विल चेक रेंज ऑफ बोथ अरेज। इफ एनीवन क्रॉसेस इट्स रेंज देन स्टॉप। क्लियर? सो जस्ट मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो हमने n1 n2 एंड n3 भी लिखा है। वन सेकेंड, चलो i j and this is nothing but k, I equal to 0, j equal to 0, k equal to 0। देखो i का रेंज कहां तक है, 0 to 3, दैट इज 0 to n1 minus 1। n1 का वैल्यू कितना है, 4। टोटल 4 एलिमेंट्स, टोटल 4 एलिमेंट्स, तो 0 to 3। यहां भी क्या होगा, 0 to 3, बट यहां पर 0 to n2 minus 1। टोटल रेंज कितना है यहां पर, 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड यहां पर हमने उसकी टोटल करी है। लुक वी हैव ऑलरेडी रिटन n3 इक्वल टू n1 प्लस n2। डन। चलो अब देखो मैं क्या करूंगा, एक while लूप लेने वाले हैं। मल्टीपल टाइम्स वी हैव टू कंपेयर, रिपीट द कोड, सो वी नीड अ लूप। while I is less than equals to n1 minus 1 and j is less than equal to n2 minus 1। जब तक I n1 minus 1 तक रहेगा या फिर j n2 minus 1 तक रहेगा, सब लोग अपने अपने रेंज में रहेंगे, तब तक हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है। देन लेस देन इक्वल टू n1 minus 1 लिखो, या फिर हम लोग लेस देन इक्वल टू अगर नहीं लिखेंगे, so just write I less than n1, j less than n2। I less than n1 is nothing but I less than n1 minus 1, j less than n2 is nothing but j less than equal to n2 minus 1। क्लियर? एक बार सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, डू यू हैव एनी डाउट्स? सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहां पर। यस। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस लूप के अंदर में वही कोड लिखने वाले हैं। कंपेरिजन बिटवीन ith एलिमेंट ऑफ अरे ए, ith एलिमेंट ऑफ अरे ए एंड jth एलिमेंट ऑफ अरे बी, दोनों के बीच में कंपेयर करने वाले। इधर अरे ए कॉपी होगा या फिर अरे बी कॉपी होने वाला है। सो इफ अरे ए इज स्मॉलर देन अरे बी कंटेंट, देन कॉपी अरे ए, कॉपी अरे ए इनसाइड, कॉपी इनसाइड अरे सी। ith एलिमेंट
because index is I of array A, and k element because index is k inside C array. And then do I plus plus. Otherwise, C of k equal to B of j. Copy B element inside C array and then j plus plus. And in both cases, we have to increment k. तो मुझे यहां पर k प्लस प्लस और फिर यहां से k प्लस प्लस दो बार लिखने की जरूरत नहीं है. So either copy array A or copy array B. After copying, just do k plus plus. What do you think? अब मैंने कंप्लीट कोड लिखा है. रिप्लाई करो चैट बॉक्स में. जब मैं इस साइड देखने वाला हूं, मेरे पास में एक स्क्रीन है, मैं तुम्हारे चैट बॉक्सेस रीड कर रहा हूं, तो सब लोग रिप्लाई करते जाओ. गुड गुड. चलो अब देखते हैं कंप्लीट. इस वाइल लूप को मैं कंप्लीटली अभी एग्जीक्यूट करके बताता हूं. तुम लोग कोई भी सिली मिस्टेक मत करो. रिप्लाई करते समय सोच समझ कर रिप्लाई करो. Look, 1, 5, 9, 11 and 2, 4, 6 and 8 and third array C. Index number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. C array, A array and B array. Index I, index J, index K. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. चलो सब लोग चेक करो. I लेस देन N1. रिप्लाई करो चलो फास्ट. हमको वाइल लूप में ये चेक करना है. I का कंटेंट रेंज के अंदर में अभी. Check the condition of while loop. I is 0 and N1 is nothing but 4. So first time 0 less than 4. यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगा? 0 less than 4, 0 less than 4. Yes, both conditions are true. Both are inside the range. Now do comparison. Comparison between ith element and jth element. चलो कंपेयर करते हैं पर. Comparison between ith element and jth element. So ith element is smaller than jth element. So copy ith element. So मैं यहां पर 1 कॉपी कर रहा हूं. Then and then I plus plus and k plus plus. So ये बन गया new I and new k. This is a new I and new k. Again while loop increment हो जाएगा. What is the value of I? Who will reply first? Now what is I? I'm not asking ith element. I'm asking what is I location. जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तब ठीक से सुनो. I और ith element. I is 1, ith element is 5. So I is 1, 1 less than 4 और j को अभी तक मैंने चेंज नहीं किया. j का वैल्यू 0 ही है. 0 less than 4. 1 less than 4, 0 less than 4. Both are inside the range. Now do comparison between ith and jth element. Now do comparison between ith element and jth element. 5 and 2 comparison. 5 is not less than 2. 2 is less than 5. So in the else part execute होगा. Now I'm copying 4. Sorry. I'm copying 2. Clear? And then j plus plus and k plus plus. So j plus plus and k plus plus. Just increment j and increment k. Done? Chalo once again. Now who will tell me first what is the value of I and j? What is the value of, what is I and j? I'm not asking ith and jth element. What is I and j? 1 1 and your सबसे पहले आंसर क्या उसने 1 and 1. चलो यहाँ पे 1 less than 4, 1 less than 4. Then now do comparison between ith and jth element. चलो कंपेयर करते हैं. ith element and jth element. Now ith element is 5 and jth element is 4. So jth element is smaller than ith element. Content of B is smaller than content of A. So copy B inside C.
सो मैं यहाँ पर अब कॉपी कर रहा हूँ बी का कंटेंट दैट इज 4. सो मैं यहाँ पर 4 कॉपी करने वाला हूँ, कॉपी 4 and j plus plus and k plus plus. So this is our new j and a new k. Done. चलो once again. अब क्या आएगा, सब लोग रिप्लाई करो चैट बॉक्स में. What is I and what is j? Yes, वसंत ने रिप्लाई किया सबसे पहले. Now I is 1 less than 4, j is 2 less than 4. अब सब लोगों को समझ में आ गया क्या चल रहा है. सो जस्ट अभी हम लोग फास्ट वे से इसको मर्ज कर देंगे. सो हम लोग कंपेयर करेंगे 5 and 6. So 5 and 6 में 5 smaller है. So I'm copying 5. Copy 5, increment I, increment k. Once again, इस बार I और j का वैल्यू क्या है, ith एलिमेंट and jth एलिमेंट 9 and 6. So copy 6. Copy 6. Increment j, increment k. Now once again, do comparison between 9 and 8. j को इंक्रीमेंट किया. So copy 8. Copy 8 and j plus plus and k plus plus. सब लोगों को अभी दिखता होगा j का वैल्यू क्या है. सब लोग रिप्लाई करो मुझे. What is the value of I and j? चलो फास्ट. I and j, ओमकार, not ith and jth element. Yes, I is 2. I is 2, 2 less than 4. बट j का वैल्यू कितना हो गया अभी यहां पर? इज इट 3 और 4? मुग्धा ने सबसे पहले रिप्लाई किया है नाउ इट बिकम्स 4. सो ये 4 लेस देन 4, कंडीशन फेल. कंडीशन फेल हो गया. अगर ये 3 होता तो 3 लेस देन 4 हम लोगों ने किया ना, थर्ड नंबर इंडेक्स में वैल्यू लिखा था 8, वी हैव कॉपीड 8. डन. सो दोनों अरे को जब हम लोग मर्ज कर रहे थे तो सेकेंड अरे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. कंटेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड अरे हैज ऑलरेडी बीन कॉपीड इनसाइड सी. बट अभी भी ए के अंदर में टोटल 2 एलिमेंट्स पेंडिंग है विच नीड टू बी कॉपीड. ये दोनों अभी भी बाकी है. अरे बी 2 4 6 8 कॉपीड, अरे ए 1 and 5 कॉपीड. तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी लॉजिक को कंटिन्यू करना है. क्या लगता है तुम लोगों को? रिप्लाई करो फास्ट. व्हाट शुड बी डन? अरे ए के पास में 100 एलिमेंट्स, अरे बी के पास में सपोज 50 एलिमेंट्स, 50 50 कॉपीड. रिमेनिंग अरे ऑफ ए, हु विल रिप्लाई फर्स्ट? व्हाट अबाउट रिमेनिंग कंटेंट ऑफ अरे ए? जस्ट कॉपी. अभी हम लोगों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. यस, सौमित्र ने सबसे पहले रिप्लाई किया कॉपीड एज इट इज. जस्ट अरे ए के कंटेंट, जितने भी पेंडिंग कंटेंट है, जस्ट उसको क्या करना है, कॉपी करना है. नो नीड टू कंपेयर एनीथिंग. यस, ओमकार कुलकर्णी भी वही बोल रहा है, जस्ट हमको क्या करना है, कॉपी करना है. ऑपोजिट भी सोचना है हम लोगों को. हो सकता है बी के अंदर में रिमेनिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट हो और ए के अंदर के सारे एलिमेंट सी के अंदर में कॉपी कर दिया, तो तब क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई फास्ट. Just copy again. If B has some content remaining, then copy as it is. If A has some content remaining, then just copy as it is. Nothing else. एक अरे का कंटेंट को दूसरे अरे के अंदर में क्या करना है, कॉपी करते जाना है. सो इसके बाद अगेन व्हाइल लूप. जब तक i का वैल्यू लेस देन n1 रहेगा. अब i का लेटेस्ट लोकेशन क्या है, 2. 2 एलिमेंट अभी भी बाकी है. सो जस्ट हमको क्या करना है, सी ऑफ के इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस. मतलब अभी क्या होगा, इस लूप से फायदा क्या होने वाला है? जस्ट कॉपी 9 आई प्लस प्लस के प्लस प्लस. कॉपी 11 आई प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस. नाउ आई क्रॉस्ड इट्स रेंज, सो स्टॉप.
रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉपी किए हमने, कॉपी रिमेनिंग एलिमेंट्स, लॉजिक ऑफ कॉपिंग रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए टू सी। डन। एंड एज इट इज हम लोगों को देखो इस क्वेश्चन में तुम लोगों को दिख रहा है अरे ए के पास में रिमेनिंग एलिमेंट्स है, बट बी के पास में भी हो सकता है। सो जस्ट इसी के आगे में क्या करना है, और एक वाइल लूप लिखना है एंड चेक कर लेना इफ जे इज लेस देन इन टू, if any elements present in second array then as it is copy। सी के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, बी का कंटेंट कॉपी कर देंगे, जस्ट जे प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस, कॉपी remaining elements of b to c। step number 1, step number 1, step number 2, step number 3। step number 1 merging, जितने एलिमेंट्स पॉसिबल होगा उतना हम लोग मर्ज करेंगे। स्टेप नंबर 2 कॉपी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट अरे। स्टेप नंबर 3 कॉपी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड अरे। चलो रिप्लाई करो फास्ट चैट बॉक्स में, यहां तक कुछ किसी को डाउट है क्या? चलो ठीक है, एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। डन। चलो आप देखते हैं। चलो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। अब मैं प्रोग्राम नहीं लिखने वाला हूं, जस्ट हम लोग चेक करेंगे किसका अरे सबसे पहले कंप्लीट होगा। आई जे एंड के। चलो फास्ट कंपेयर करो 5 एंड 3। रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई करते जाओ फास्ट। क्या कॉपी करना है, 5 और 3? चलो 3 कॉपी किया मैंने, 3 कॉपी कर दिया। डन। जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस। चलो अगेन आईथ एलिमेंट एंड जेथ एलिमेंट। ये सब लोग बोल रहे हैं 5। अब मैं यहां पर 5 कॉपी करने वाला हूं। 5 टास्क कंप्लीट। सो आई एलिमेंट इंक्रीमेंट, आई इंक्रीमेंट एंड के इंक्रीमेंट। चलो फास्ट 8 एंड 6। यस, हम लोग 6 को अभी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। जे इंक्रीमेंट किया, के इंक्रीमेंट किया। जिस अरे का एलिमेंट तुम कॉपी करोगे उसी एलिमेंट उसी अरे का क्या करना है, इंडेक्स इंक्रीमेंट करना है। चलो अब 6 भी हो गया। 8 एंड 9। यस, सब लोगों ने रिप्लाई किया 8। अब यहां से क्या आ जाएगा 8, जस्ट आई इंक्रीमेंट एंड के इंक्रीमेंट। डन। चलो अगेन ith and jth 20 and 9। yes, everyone replied 9। so copy 9, increment j, increment k। चलो अगेन कंपेयर करो ith and jth। सब लोगों ने रिप्लाई किया 20, हम लोग 20 को कॉपी करेंगे। 20 कॉपी कर दिया, आई इंक्रीमेंट के इंक्रीमेंट। डन। चलो अब बोलो 40 एंड 50। यस, सब लोग रिप्लाई किया 40 अभी इस बार कॉपी करना है। सो आई इंक्रीमेंट, अब देखो आई का लोकेशन क्या हो गया होगा। तुम ऐसा मत समझो कि आई में कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। हम लोग आई प्लस प्लस करें, आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या, 0 1 2 3। सो अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 4। देन अरे के रेंज को उसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। और यहां पर n1 का साइज है 4 और यहां पर n2 का साइज कितना है, यहां पर टोटल 6। क्लियर है सब लोगों को यहां तक? सो अरे ए के अंदर में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। लूप के अंदर में हम लोग जाकर चेक करेंगे। अगर मैंने यहां पर ऐसा लिखा रहेगा while I less than n1 copy remaining elements, while I less than n1 then copy remaining element, but I is not less than n1 so don't copy because there is nothing to copy। क्लियर हो गया यहां तक? सो अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट वाइल लूप में जाएंगे हम लोग।
नेक्स्ट वाइल लूप में भी हम लोगों ने क्या लिखा, वाइल j लेस देन n2. So index number 0, 1, 2, 3, 4, 5. What is J? Reply fast. What is J? Don't make any silly mistake. Omkar Kulkarni made the mistake. It is not 50. I'm asking location, dear. So 3 less than 6. Yes, because there are something to copy inside third array. So हम लोग क्या करेंगे, one by one just रिमेनिंग एलिमेंट्स मैं कॉपी कर रहा हूं. देखो कॉपी, यहां पर कॉपी 50, इंक्रीमेंट j, इंक्रीमेंट k, कॉपी करना 80, इंक्रीमेंट j, इंक्रीमेंट k, कॉपी 100, इंक्रीमेंट j, इंक्रीमेंट k. What is the value of j now? Now j is nothing but 6. So 6 less than 6. No. Stop copying remaining elements. Clear? मर्जिंग लॉजिक क्लियर सब लोगों को? यस. अब देखो हम लोगों ने क्या किया, दो अलग अलग अरे को मैंने मर्ज करके बताया. हम लोग एक ही अरे के अंदर में, एक अरे के अंदर में मैं एक पार्टीशन बनाने वाला हूं. पार्टीशन आ गया मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. हम लोग लेफ्ट एंड राइट को मर्ज कर कर उसको सॉर्टिंग करेंगे. दैट इज नथिंग बट मर्ज सॉर्ट. क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू डिफरेंट अरेज नहीं लेना है, एक ही अरे होगा. पार्टीशन निकालेंगे हम लोग लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. सेम अरे के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, मर्जिंग करने वाले हैं. पहले मैं तुमको पार्टीशन बताता हूं क्या होगा. इसका पार्टीशन क्विक सॉर्ट के जैसा डिफिकल्ट नहीं है, बाइनरी सर्च के जैसा ही इजी है. क्लियर? चलो अब देखो, मैं कुछ प्रीवियस एग्जाम का ही क्वेश्चन लेकर रहा हूं. चलो क्वेश्चन लिख लो सब लोग. इसके ऊपर का अगर तुमको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो. डन? चलो ठीक है. चलो क्वेश्चन लिखो यहां पर सब लोग. सपोज 24, 11, 9 and 2, 6, 5, 4 and 3. It is one array. न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है. सो पहले हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसको साइड बाय साइड प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. सॉर्ट यूजिंग मर्ज सॉर्ट. अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सॉर्ट यूजिंग मर्ज सॉर्ट, 5 मार्क्स के लिए ओनली न्यूमेरिकल. सब लोग रिप्लाई करो, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दैट अरे? रिप्लाई फास्ट. हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट अरे? Yes, 8. Means size of array is 8. Index number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Means its range is 0 to 7. तो जस्ट हम लोगों को क्या करना है, सपोज दिस इज अ लोअर बाउंड, दिस इज लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड. बाइनरी सर्च में क्या क्या था, रिप्लाई करो एक बार चैट बॉक्स में. What we have already done in binary search, whether it is a recursive or non-recursive, how to find the partition in binary search. चलो फास्ट. यस, ऋषिकेश ने रिप्लाई किया है, जस्ट डिवाइडेड बाय 2, मिडिल पार्टीशन निकालना है. सो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करने वाले यहाँ पर. सो अगर मैंने यहाँ पर L प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 किया, सो 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, 3.5. चलो हम लोग क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे. डन? तो क्या आंसर आएगा, 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, 3.5 मैंने कंसिडर किया 3. यहां पर मैं लिख रहा हूं m. ठीक है, m इज द मिडिल वन. सो ये m हो गया. सो जस्ट यहां से क्या करना है, हम लोगों को स्प्लिट करना है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. लेफ्ट साइड में नंबर्स आ जाएंगे 24, 11, 9 एंड 2, एंड राइट हैंड साइड में नंबर्स आ जाएंगे 6,
5 4 एंड 3। मैंने दो अलग अरे क्रिएट नहीं किया, एक अरे के अंदर में पार्टीशन किया है। नेम ऑफ अरे इज नथिंग बट ए, लेफ्ट साइड रेंज इज 0 1 2 3, राइट साइड रेंज इज 4 5 6 7। तो क्या लगता है व्हाट इज द रेंज ऑफ लेफ्ट साइड? हु विल रिप्लाई फर्स्ट? व्हाट इज द रेंज ऑफ, what is the range of left side and what is the range of right side if it is from lower bound to upper bound? Yes, Neeraj, 0 to 3 it's correct, but हम लोगों को वेरिएबल फॉर्मेट में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हो सकता है वहां पर 100 एलिमेंट्स हो, 1000 एलिमेंट्स हो गए, so we can't say 0 to 3. What is the range of left partition and right partition? Who will reply first? हर बार ये ऋषिकेश से रिप्लाई करता है सबसे पहले, एंड ऑब्वियसली ऐश्वर्या भी रिप्लाई करती है। L2m-1, yes Neeraj, we should not say 0 to something, we should say L to something, lower bound to middle partition, -1 or up to middle partition. Who will reply first? ऋषिकेश एंड ऐश्वर्या। यहां पर मैंने m-1 तक लिया लेफ्ट साइड और m तक लिया है। चलो व्हाट अबाउट अदर्स? सब लोग रिप्लाई करते जाओ, डोंट डिपेंड ऑन ऋषिकेश और ऐश्वर्या, दे माइट बी रॉन्ग। चलो फास्ट। yes Aishwarya, we have to include m in the left side. हम लोग क्विक सॉर्ट में मिडल वन के साइड के एलिमेंट्स को सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है, बट अभी तक सॉर्टिंग हमने कुछ किया नहीं, जस्ट वी आर डूइंग पार्टीशन। सो यहां पर क्या करना, रेंज इट इज फ्रॉम L to M and it is nothing but m plus 1 to u, or left side is L to M and right side is m plus 1 to u. yes मानसी ने रिप्लाई किया, एंजो ने रिप्लाई किया, L to M and m plus 1 to u. गुड, अंडरस्टूड। चलो फिर से अगेन, अब यहां पर ये रेंज है L to M तक, this is L to M, this one is m plus 1 to u. now this is new lower bound and upper bound for left side and new lower bound and upper bound for right hand side. so again do partition, same formula, L plus u divided by 2. चलो फास्ट, लेफ्ट साइड में क्या होगा, कहां से हम लोग पार्टीशन करेंगे? इट्स रेंज इज 0 to 3, 0 plus 3 divided by 2, 0 plus 3 divided by 2 is 1.5. कंसिडर फ्लोर वैल्यू, सो हम लोग 1 तक ले लेंगे, कैसा भी क्या तो चलेगा, सीलिंग वैल्यू आ गया, फ्लोर वैल्यू आ गया, सब चलेगा। सो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पार्टीशन करने वाले, ठीक है। राइट साइड इज पेंडिंग, उसको बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस बार वैल्यू यहां पर क्या आएगा, 24 and 11, एंड यहां पर वैल्यू क्या आएगा, 9 and 2। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, एंड व्हाट अबाउट रेंज, सेम रेंज। हम लोगों को क्या करना है, लोअर बाउंड टू, इस बार ये m का वैल्यू है, सो दिस इज L to M, दिस इज m plus 1 to u। लेफ्ट साइड लोअर बाउंड टू partition including partition, right hand side is m plus 1 to last, that is u। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? रिप्लाई करते जाओ चैट बॉक्स में। now once again, now this is L and this is u। हम लोगों को कब तक पार्टीशन करना है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सो हम लोग पार्टीशन करते जा रहे हैं, देखते हैं कहां पर स्टॉप करेंगे। सो इस बार पार्टीशन क्या आएगा, रिप्लाई करो चलो सब लोग। 0 plus 1 divided by 2, now it is 0 to 1, now it is 0 to 1, 0 plus 1 divided by 2, 0.5, it means 0। yes सौमित्र ने सबसे पहले रिप्लाई कर दिया 0, द सिंगुलर एलिमेंट इन ईच पार्टीशन, यस करेक्ट। सो हम लोग यहां से क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे।
और यहाँ पर आ जाएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा 11। राइट हैंड साइड में सब कुछ पेंडिंग है, ठीक है, उसको हम लोग करने वाले हैं। और पेंडिंग वर्ड से तुमको समझ में आ गया होगा, वी नीड रिकर्सन। सो देखेंगे रिकर्सन भी। अब बोलो व्हाट अबाउट लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड इन लेफ्ट साइड पार्टीशन, हु विल रिप्लाई फर्स्ट? What is L and what is U in left side? Yes, reply fast. Left side and right left side and right side में क्या है अभी? Only one element, 0 2 0. L and U are same because only one element. Yes, Aishwarya, Rishikesh, both have equal values. So just हमको क्या करना? If L is less than U, then do partition. Otherwise, don't do any partition. एक ही बाकी है। 100 होंगे तो 50 हो जाएगा, 50 25 25 12 12 6 6 से 3 3 2 1 और फिर लास्ट में एक ही एलिमेंट रहेगा। क्लियर? देन सब लोगों को रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। अब जस्ट हम लोगों को क्या करना है, एज्यूम देयर इज रिकर्सन एंड हम लोग सारे राइट हैंड साइड पेंडिंग टास्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले। तो जितने भी पेंडिंग टास्क है सबको कंप्लीट कर देते हैं। सो यहां पर आ जाएगा 9, यहां पर आ जाएगा 2, इंडेक्स नंबर 2 एंड 3। इंडेक्स नंबर चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर भी 2 पार्टीशन आ जाएंगे, 6 and 5, 4 and 3। अगेन 2 partitions, 6 5 and 4 and 3, and index numbers are 0 to 7। सो ये हम लोगों ने देखा हाउ टू मेक पार्टीशन इन मर्ज सॉर्ट। क्लियर है यहां तक? हम लोगों ने क्या क्या पता है, हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ अरे को इंडिविजुअल एलिमेंट में इंडिविजुअल एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया इन शॉर्ट। अब क्या करना है, नाउ मर्ज देम। हम लोगों ने मर्जिंग टेक्निक देखा है, सब लोग ठीक से देखो, अभी स्क्रीनशॉट नहीं निकालना है। हम लोग मर्जिंग करेंगे। चलो इन दोनों को मर्ज करते हैं, क्या लगता है क्या आंसर आएगा? रिप्लाई फास्ट। कंसिडर देयर आर टू डिफरेंट अरेज, जस्ट कंसिडर देयर आर टू डिफरेंट अरेज, वन अरे वन एलिमेंट 24, सेकंड अरे वन एलिमेंट 11। सो 24 11 में सबसे पहले कॉपी क्या होगा, 24 11 में सबसे पहले कॉपी क्या होगा, 11 कॉपी हो जाएगा। और एक ही एलिमेंट है, सो लूप स्टॉप होने वाला है, और फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ अरे ए हम लोगों को क्या करना है, कॉपी करना है, दैट इज 24। यस, सब लोगों ने रिप्लाई किया 11 एंड 24, बट वन बाय वन करते जाना है, ठीक है। चलो अब यहां पर इन दोनों का भी हम लोग क्या करेंगे, मर्जिंग करेंगे। चलो फास्ट। यस मानसी, सबसे पहले क्या कॉपी होगा, 2, और फिर हम लोग क्या कॉपी करेंगे, 9। शाबाश, गुड गुड, आज सब लोग एक्टिव हैं। चलो नेक्स्ट 2, 5 and 6, नेक्स्ट 2, 3 and 4। शाबाश। देन कब तक करना है ऐसा हम लोगों को, जितने पेंडिंग टास्क होंगे, बाद में समझ में आएगा, जितने पेंडिंग टास्क होंगे हम लोग उतने पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करने वाले। सो जस्ट अभी क्या करना है, मर्जिंग करते जाना है। इसके लिए मैंने तुम लोगों को पहले मर्जिंग टेक्निक बताया। हम लोग एक ही अरे के अंदर में मर्ज कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर अगर तुम लोग ठीक से देखोगे तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 के अंदर में मर्जिंग हो रहा है, एक ही अरे के अंदर में हम लोग मर्जिंग करें। चलो फास्ट रिप्लाई करो, क्या होगा, सबसे पहले क्या कॉपी करेंगे, वन बाय वन, फाइनल आंसर नहीं बोलना, वो तो सबको पता है। सबसे पहले कॉपी होगा 2, फिर क्या कॉपी होने वाला है, 9। इसके बाद राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है, ये थिंकिंग होना चाहिए। राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है, फर्स्ट अरे के सारे कंटेंट हम लोग डायरेक्ट कॉपी करने वाले हैं। क्लियर? चलो एज इट इज। इंडेक्स नंबर 4 5 6 7 में मर्जिंग होने वाला है।
चलो सबसे पहले क्या कॉपी होगा, यस 3, देन 4, देन रेंज कंप्लीट, अरे के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए राइट हैंड साइड के अंदर में, लेफ्ट साइड के एलिमेंट कॉपी करना है, एंड लास्ट फाइनली अब हम लोग देखो क्या करेंगे, ये वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले सॉल्व किया उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलो सबसे पहले क्या कॉपी होगा, यस 2, हम लोग लेफ्ट साइड से 2 कॉपी करने वाले हैं, लेफ्ट साइड से 2 कॉपी करेंगे, फिर लेफ्ट एंड राइट भी वर्ड चैट बॉक्स में लिखते जाओ, लेफ्ट से 2 आ जाएगा, राइट से 3 आ जाएगा, देन यस राइट हैंड साइड से क्या आ जाएगा 4, देन राइट हैंड साइड से क्या आ जाएगा 5, एंड राइट हैंड साइड से क्या आ जाएगा 6। इसके बाद क्या होने वाला पहले रिप्लाई करना पड़ेगा तुमको। नाउ एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, स्टॉप मर्जिंग टेम्पररीली एंड कॉपी रिमेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड में कुछ पेंडिंग नहीं है, सो जस्ट कॉपी, नाउ कॉपी रिमेनिंग फ्रॉम फर्स्ट, कॉपी रिमेनिंग फ्रॉम लेफ्ट पार्टीशन एंड 9, 11 एंड 24। ये फाइनली डेटा क्या हो गया, सॉर्टेड। क्लियर? सो 5 मार्क्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए तुमको ये चार्ट ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। इज इट विजिबल फॉर यू? टू टेक द स्क्रीनशॉट, इज इट विजिबल? यस, तो निकल लो, इसका स्क्रीनशॉट निकल लो। चलो डन। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, मर्जिंग टेक्निक में मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता हूं। पहले हमने मर्जिंग टेक्निक में क्या किया था, 2 अलग अलग अरे कंसिडर किया था। अरे ए साइज था 0 टू n1, 0 टू n1 माइनस 1। 2 डिफरेंट अरे हम लोगों ने कंसिडर किया था, ए एंड बी। इसका रेंज 0 टू n1 माइनस 1, दैट इज n1, एंड 0 टू n2 माइनस 1, दैट इज टोटल n2 तक था। एंड दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, मर्जिंग कर रहे थे। बट अब देखो क्या करना है, फाइव मार्क्स न्यूमेरिकल रहेगा, तो जस्ट ऐसा ही लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं। अब मर्जिंग देखो कैसा करेंगे हम लोग, उसका कोड लिखना है हम लोगों को। मर्जिंग तो सबको समझ में आ गया, बट कोड देखो कैसा होगा। सबको मालूम है यहां पर एक ही अरे चल रहा है, ये एक ही अरे है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा गैप कर कर उसको लेफ्ट एंड राइट में कन्वर्ट किया। ये लोअर बाउंड है, यहां पर मिडिल पार्टीशन है, ठीक है, और यहां पर m+1 है, और ये क्या है u, मतलब टोटल रेंज ऑफ अरे इज नथिंग बट लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। रेंज ऑफ अरे इज नथिंग बट लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, बट हमने मिडल वन के साथ में लेफ्ट किया, मिडल वन के साथ में राइट किया है। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? मर्ज लॉजिक, सब कुछ वही लिखने वाला हूं, वही 3 स्टेप लिखने वाला हूं, सिर्फ यहां पर नेम ए एंड बी नहीं रहेगा, जस्ट ए रहेगा। देखो नेम ऑफ अरे इज ए, हमको लोअर बाउंड हर बार हमको रेंज पास करना है या फिर अरे की साइज पास करनी है। यहां पर टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, इधर पास 8 और पास 0 टू 7 मींस लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। सो पास लोअर बाउंड, पास अपर बाउंड, एंड डोंट फॉरगेट टू पास एम। बिकॉज ऑफ एम हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट एंड राइट कंसिडर किया है। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? रिप्लाई करते जाओ। यस, चलो इंडेक्स वेरिएबल्स लिया था हम लोगों ने,
सबको पता है हमने 3 इंडेक्स वेरिएबल लिया था, आई लिखा था, जे लिखा था और एक के लिखा था, एंड एक एक्स्ट्रा अरे भी लिया था हम लोगों ने। सो उस एक्स्ट्रा अरे का नेम मैं सी लिखता हूं, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसके लिए सी लिखा है। डन। चलो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखो आई का वैल्यू कहां पर रखा था, सब लोग ठीक से देखते जाओ एंड रिप्लाई करो मुझे, आई और जे, और मुझे यहां पर एक एक्स्ट्रा अरे चाहिए, दैट इज सी। सो इंडेक्स वेरिएबल का लोकेशन हम लोग कैसे सेट करेंगे, थोड़ा ट्राई करो सब लोग। मैंने आई को कहां पर रखा है, जे को कहां पर रखा है और के को कहां पर रखा है, हु विल रिप्लाई फर्स्ट, लेट्स सी। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था और अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चलो फास्ट। मिस्टेक हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई टू राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स। ऐश्वर्या, आई इक्वल टू सी ऑफ 0, रॉन्ग आंसर। चलो बाकी लोग ट्राई करो। मैंने डायग्राम में ड्रॉ कर कभी किया है, मैंने आई का लोकेशन देखो कहां पर रखा है, जे कहां पर रखा है, और मैंने के अभी तक लिखा नहीं, के कहां पर रखना पड़ेगा। यस, सौरभ वैद्य ने रिप्लाई किया आई इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू 4, बट सौरभ कितने एलिमेंट्स है हम लोगों को पता नहीं है, हो सकता है 100 एलिमेंट्स हो, कुछ भी हो सकता है। यस, आकाश सोमवंशी ने रिप्लाई किया आई इक्वल टू लो, दैट इज एल, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ऋषिकेश ने रिप्लाई किया जे इक्वल टू एम प्लस 1, करेक्ट। यहां पर आई का वैल्यू क्या होगा, एल, एंड जे इक्वल टू एम प्लस 1, और के तो ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होने वाला है, सो के इज एट 0। क्या लगता है तुम लोगों को? बाकी लोग जो लोग सिर्फ देख रहे हैं वो लोग रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, चल क्या रहा है। लेफ्ट पार्टीशन, राइट पार्टीशन, ऑब्वियसली आई कहां पर रहेगा, लेफ्ट पार्टीशन के फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज एल। क्लियर। जे कहां पर रहने वाला, राइट पार्टीशन के फर्स्ट में, राइट पार्टीशन मतलब क्या, एम प्लस 1, जे का वैल्यू एम प्लस 1 में रहने वाला है। क्लियर। चलो आई इक्वल टू एल, जे इक्वल टू एम प्लस 1, और के का वैल्यू क्या है, 0, दैट्स इट। चलो अब सब लोग रिप्लाई करना, सबसे पहले स्टेप में क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। मैंने पहले एक वाइल लूप लिखा था, एंड गेट लगाया था, एंड 2 कंडीशन लिखे थे। एक बार पहले का कोड दिखाता तुमको। थोड़ा सा अगर थिंकिंग अगर तुम लोगों ने, तुम्हारा ठीक से अगर ब्रेन का अगर यूज किया तो तुमको यहां पर समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। कहां पर हमने कंप्लीट कोड लिखा था, यस, लेफ्ट साइड का नेम ए लिखा था, राइट साइड का नेम बी लिखा था। लेफ्ट साइड का रेंज 0 टू n1, राइट साइड का रेंज 0 टू n2, ऐसा हम लोगों ने किया था, 2 अलग अलग अरे कंसिडर किया था, बट इस बार एक ही अरे है। एंड अब देखो सब लोग, रेंज क्या हो सकता है, कम से कम 10 लोग तो मुझे लगता है कि रिप्लाई जरूर करेंगे अभी। लेफ्ट साइड का रेंज सब लोग ठीक से देखो, मैंने क्या लिखा है, आई का वैल्यू कहां तक जाने वाला है, एंड जे का वैल्यू कहां तक जाएगा। यस यस यस, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई कर दिया यहां पर। ऋषिकेश से सब लोगों ने रिप्लाई किया, आई का रेंज एम तक जाने वाला है, एम, और जे का रेंज यू तक जाने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट लेस देन इक्वल टू, आई लेस देन इक्वल टू एम, एंड जे लेस देन इक्वल टू यू। जब तक आई का रेंज एम तक नहीं जाएगा और जे जब तक यू तक, मतलब उसको क्रॉस करने के बाद में वो स्टॉप होने वाला है। गुड, क्लियर है यहां तक सब लोगों को। आई लेस देन इक्वल टू एम, जे लेस देन इक्वल टू यू, करेक्ट। ओनली डू कंपेरिजन बिटवीन ith एलिमेंट एंड jth एलिमेंट, either two different arrays or single array, either two different arrays or single array, comparison between ith element and jth element, nothing else. So just हम लोग क्या करेंगे,
यहां पर इफ एक ही अरे, दोनों का नाम क्या लिखा, ए, इफ ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ जे, कॉपी इनसाइड एक्स्ट्रा अरे सी ऑफ के इक्वल्स टू ए ऑफ आई, डू आई प्लस प्लस, otherwise c of k equal to a of j, do j plus plus. And after doing comparison and copying, just क्या करना है हम लोगों को, k प्लस प्लस करना है ना। सब कुछ एक जैसा ही है, पहले जैसा हम लोगों ने किया था सब कुछ वैसा ही। यहाँ पर क्या लगता है तुम लोगों को, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, मैंने कुछ अलग किया है क्या? जस्ट अरे क्या कंटेंट, एक ही अरे, इसीलिए दोनों साइड में मैंने ए लिखा हुआ है। कंपेरिजन बिटवीन ith एलिमेंट एंड jth एलिमेंट। तुम सब लोग अब मुझे रिप्लाई करो, हम लोग वन बाय वन कॉपी करेंगे। आई का रेंज अप टू m तक जाना चाहिए और j का रेंज अप टू u तक जाना चाहिए। एंड वन बाय वन कॉपी कर लेता हूं। चलो सबसे पहले 2 एंड 3 में क्या कॉपी किया था, सब लोगों ने पहले रिप्लाई किया था, चलो रिप्लाई फास्ट। यस, हम लोग क्या कॉपी करेंगे, 2 कॉपी करने वाले। डन, मतलब यहां पर ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ए का कंटेंट को मैंने मींस ith एलिमेंट को क्या किया, सी में कॉपी किया। जस्ट डू आई प्लस प्लस। देन वंस अगेन, चलो अब बोलो ith एलिमेंट एंड jth एलिमेंट कंपेरिजन होगा। यस, सब लोगों को पता है 3 कॉपी होगा यहाँ पर। सो 3 कॉपी करेंगे, ओनली j प्लस प्लस एंड k प्लस प्लस। इस बार सेकेंड कंडीशन ट्रू हो जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। फिर हम लोग 4 कॉपी करेंगे, अगेन यहाँ पर एल्स पार्ट क्या हो गया, कंडीशन ट्रू। यस, देन हम लोग 5 कॉपी करेंगे, j इंक्रीमेंट। चलो इस बार मैंने लिखा नहीं, चलो ये 6 कॉपी कर देता हूं। चलो एंड लास्ट में जैसे ही यहां पर j इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब बोलो सब लोग क्या होगा। 2 3 4 5 6 कॉपी कर दिया हम लोगों ने। ये सौमित्र ने रिप्लाई किया है कॉपीड। रिमेनिंग कॉपी किसको कॉपी करने वाले हम लोग, लेफ्ट साइड का रेंज अगर पेंडिंग होगा तो लेफ्ट साइड, राइट साइड का रेंज अगर पेंडिंग होगा तो राइट हैंड साइड को। तो जस्ट इसी के आगे मैं एक्स्ट्रा वाइड लूप लिख रहा हूं। यहां पर वाइड लूप में क्या करना है, लेफ्ट साइड का रेंज i से लेकर m तक, while I is less than equal to m, just copy inside C, copy ith element inside k element, I plus plus k plus plus, that's it। इतना ही करना था, बाकी कुछ भी नहीं। यस, सब लोगों ने रिप्लाई किया है कॉपी रिमेनिंग एलिमेंट्स। एज इट इज, हो सकता है राइट हैंड साइड में पेंडिंग हो, क्लियर। इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में पेंडिंग है, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में राइट साइड में पेंडिंग होगा, तो हमको राइट हैंड साइड का भी कंडीशन यहां पर लिखना है, while j इज लेस देन इक्वल टू u। i का मैक्सिमम यहां पर देखो m तक है और j मैक्सिमम कहां तक जाएगा, u तक जाएगा। सो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, c ऑफ k इक्वल टू a ऑफ j, jth एलिमेंट कॉपी करना है, j प्लस प्लस एंड k प्लस प्लस। क्लियर हो रहा है क्या सब लोगों को कि बाउंस हो रहा है? रिप्लाई करो फास्ट, क्लियर और बाउंस। चलो क्लियर। इसके लिए मैंने तुम लोगों को सबसे पहले 2 डिफरेंट अरे का मर्जिंग बताया, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है यहां पर क्या चल रहा है। चलो स्टेप नंबर 1 वाइड लूप सब लोगों को क्लियर है। स्टेप नंबर 2 वाइड लूप को यूज कर कर हम लोग अभी रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉपी कर लेते हैं। सो जस्ट कॉपी 9, कॉपी 11 एंड 24। चलो ये सभी एलिमेंट्स हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, हो गया। और फिर आई भी क्या करेगा, एम को क्रॉस करेगा एंड लूप स्टॉप होने वाला है एंड इट इज नॉट नीडेड थर्ड वाइल लूप, क्योंकि सेकेंड पार्टीशन का कंटेंट ऑलरेडी हमने कॉपी किया है। सो मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, बट एक स्टेप अभी भी यहां पर पेंडिंग है। देखो इसके पहले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने दो अलग अलग अरे लिया था, बट इस बार एक ही अरे के अंदर में सब कुछ स्टोर करना है हम लोगों को। टेम्पररीली हमने सी के अंदर में क्या किया था, कंटेंट को कॉपी किया था, बट फाइनल आंसर हमको ए के अंदर में चाहिए। यहां पर सॉरी, टेम्पररीली हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक्स्ट्रा अरे के अंदर में कॉपी कर रहे थे, बट आफ्टर सॉर्टिंग, अब डेटा सॉर्टिंग हो गया, सबको पता है, इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। 2 3 4 5 6 9 11 24 ये सॉर्टेड हो चुका है, बट हमको प्रोग्राम लिखते समय हमारा फाइनल आंसर ओरिजिनल अरे के अंदर में चाहिए। तुमने बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हर सॉर्टिंग में देखा रहेगा, फाइनल आंसर उसी अरे के अंदर में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सी अरे को फिर से ए अरे के अंदर में कॉपी कर देंगे, रीकॉपी योर फाइनल आंसर इनसाइड सोर्स अरे। सो जस्ट मैं एक फॉर लूप लिख रहा हूं, चलो इस अरे का नेम क्या लिखा, ए। हमको क्या करना है, सी अरे को फिर से ए अरे के अंदर में कॉपी करना है, जस्ट कॉपी करना, बाकी कुछ भी नहीं। सबको मालूम है इसका रेंज 0 से स्टार्ट किया था, इसका रेंज 0 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और यहां पर ये के तक इसका रेंज है, फाइनल रेंज। क्लियर है? व्हाट इज द साइज ऑफ सी? दोनों मर्जिंग करने के बाद में जो भी 0 से लेकर के तक जाएगा, दैट इज नथिंग बट साइज ऑफ सी। सो जस्ट हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जे का लोकेशन, चलो मैं यहां पर जे का लोकेशन कर दे रहा हूं 0, एंड या तो वाइड लूप और फॉर लूप। चलो मैं एक डिफरेंट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, नहीं तो फिर से तुमको कंफ्यूजन होगा। तुम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा डायग्राम, सी अरे एंड ए अरे। जस्ट इस अरे का कंटेंट, सी अरे का कंटेंट हम लोगों को ए अरे के अंदर में क्या करना है, कॉपी करना है, बाकी कोई कंपैरिजन करना है, जस्ट एक अरे का कंटेंट दूसरे अरे में कॉपी करना है। इसका रेंज है 0 से लेकर के तक, एंड ऑब्वियसली ओरिजिनल अरे का रेंज क्या था, लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। तो यहां पर मैं स्टार्टिंग में के का वैल्यू जहां से स्टार्ट करता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 एलिमेंट्स हमारे पास में, और आई का कंटेंट मैं एल से स्टार्ट करूंगा। सो आई इक्वल्स टू, चलो आई इक्वल्स टू एल एंड के इक्वल टू 0। आई इक्वल टू आई इक्वल टू एल एंड के इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है क्या सब लोगों को? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। आई का लोकेशन एल एंड के का लोकेशन क्या है, 0, एंड जस्ट डू कॉपी, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये अपर बाउंड तक नहीं जाता तब तक हम लोग उसको कॉपी करेंगे। while I is less than equal to u, just do I plus plus a of I equal to c of k। हम लोगों को सी का कंटेंट, सी अरे का कंटेंट जो हमने एक्स्ट्रा टेम्पररी अरे लिया था, उसके कंटेंट को ए अरे के अंदर में कॉपी करना है। यहां पर के इंडेक्स है, यहां पर आई इंडेक्स है, के इंडेक्स का कंटेंट आई इंडेक्स में कॉपी करना है, सी का कंटेंट ए अरे के अंदर में कॉपी करना है। आई प्लस प्लस भी होना चाहिए एंड के प्लस प्लस भी होना चाहिए। सो यहां पर हम लोगों ने लिखा है। सो यहां पर देखो, अगर होगा 2 3 4 5 6 9 11 24, तो सबसे पहले 2 कॉपी होगा, के प्लस प्लस आई प्लस प्लस, कॉपी 3 के प्लस प्लस आई प्लस प्लस, कॉपी 4 के प्लस प्लस आई प्लस प्लस। सो जस्ट कॉपी, नथिंग एल्स। चलो डन, रिप्लाई कर दो एक बार फाइनल चैट बॉक्स में। दिस इज आवर स्टेप नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
देखो एग्जाम के अंदर में क्विक सॉर्ट में पार्टीशन इंपॉर्टेंट था, मर्ज सॉर्ट में मर्जिंग इंपॉर्टेंट है। एंड इस एल्गोरिथम को याद रखने का सबसे इजीएस्ट टेक्निक तुमको बताता हूं। स्टेप नंबर 1 मर्जिंग, स्टेप नंबर 1 मर्जिंग, स्टेप नंबर 2 कॉपी रिमेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, copy remaining elements from right hand side, and then recopy in original array. That's it. टोटल 4 स्टेप्स है, बाकी कुछ भी नहीं। चलो एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मर्जिंग टेक्निक। डन। जैसा क्विक सॉर्ट के अंदर में मैंने 3 लाइन लिखा था, एंड एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन पार्टीशन। अब मैं मर्ज सॉर्ट का लॉजिक लिखने वाला हूं, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस मर्ज टेक्निक, बाकी कुछ भी नहीं। इसमें 3 लाइन की जगह 4 लाइन आने वाली है। यस, चलो डन। अब देखो हम लोग क्या करें, फाइनल आंसर। देखो मेन फंक्शन से हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली एक अरे का कंटेंट हम लोग रीड करेंगे और फिर इसको प्रिंट करने वाले हैं। रीड एंड प्रिंट, सपोज नेम ऑफ अरे इज ए, बिफोर सॉर्टिंग प्रिंटिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंटिंग। बिफोर सॉर्टिंग प्रिंटिंग अरे, आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंटिंग अरे। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉल मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट कॉल करने वाले हैं। एंड क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड बाइनरी सर्च में अरे का रेंज पास करना है, बिकॉज हम लोग रेंज मॉडिफाई कर रहे हैं। सो सपोज यहां पर रेंज टोटल साइज है n, सो वी हैव टू पास a फ्रॉम 0 टू n-1, 0 to n-1, total n. Clear? This is size of array, and a range of array is 0 to n-1. Okay, that is lower bound and upper bound. This is merge sort. क्या क्या पास किया हम लोगों ने, हमने अरे पास किया, लोअर बाउंड पास किया एंड अपर बाउंड पास किया। दिस इज नथिंग बट 0 to n-1। ये क्लियर है क्या सब लोगों को? रिप्लाई कर दो एक बार। जैसा क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बाइनरी सर्च, सब में एक जैसा ही है। और यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, मर्ज का लॉजिक ही लिखने वाले हैं। यहां पर एक मर्ज लॉजिक है, उस मर्ज लॉजिक के अंदर में हम लोग देखते हैं क्या क्या पास करेंगे। सबने देखा रहेगा एक लोअर बाउंड पास किया था, एक मिडल रेंज, मिडल पार्टीशन पास करेंगे और एक अपर बाउंड पास करने वाले। एल एम एन यू सीक्वेंस तुमको जैसा चाहिए वैसा रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने सीक्वेंस क्या रखा, हम लोग अरे पास करेंगे, लोअर बाउंड, मिडल एंड अपर बाउंड। इसका टास्क क्या रहेगा, ओनली मर्जिंग। टास्क इज मर्ज, नथिंग एल्स। ठीक है, अब देखो यहां पर इफ सपोज इंटीजर एम, इफ एल इज लेस देन यू। तुमको चार्ट दिखाता हूं, जो चार्ट हम लोगों ने सबसे पहले किया था। इस चार्ट में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। इस चार्ट में हम लोग पार्टीशन लॉजिक यूज करें, डिवाइडेड बाय 2। जस्ट डू पार्टीशन राइट साइड पेंडिंग, 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 एंड देन मर्ज अगेन 1 by 1। तो यहां पर पहले हमने पार्टीशन किया और फिर हम लोग मर्जिंग करते जा रहे हैं एज इट इज। देखो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, m इक्वल्स टू l प्लस u डिवाइडेड बाय 2। स्टेप नंबर 1, टोटल 4 स्टेप से लिखने वाला हूं मैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड द पार्टीशन एंड कॉल मर्ज। हम लोग मर्ज को क्या करेंगे, कॉल करेंगे।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर मैंने लिखा है मर्ज सॉर्ट एंड लॉजिक नेम इज मर्ज। सो हम लोग मर्ज को कॉल कर रहे हैं एंड व्हाट वी नीड टू पास लोअर बाउंड। देखो सबसे पहले अरे पास करना है, लोअर बाउंड पास करना है, मिडिल एंड क्या क्या पास करेंगे, लेफ्ट साइड। देखो फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पर, मिडल पार्टीशन निकालने के बाद में, मिडल पार्टीशन निकालने के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड रहेगा। बट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सबके पार्टीशन निकाल लेते हैं, ठीक है, बाद में हम लोग मर्जिंग करेंगे। क्या लगता है तुम लोगों को, पहले मर्जिंग करना चाहिए फिर पहले पार्टीशन? रिप्लाई फास्ट। पहले पार्टीशन करेंगे या फिर मर्जिंग करेंगे? यस, ऋषिकेश ने बोल रहा है पार्टीशन, सब लोग बोल रहे हैं पार्टीशन। एंड पार्टीशन करने के लिए मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, आई एम कॉलिंग मर्ज सॉर्ट। रिकर्सिव वे से हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका पार्टीशन निकाल लेते। चलो मैं फिर से अरे पास करने वाला हूं एंड लेफ्ट साइड के लिए 0 टू L2, लेफ्ट साइड के लिए L2M एंड राइट हैंड साइड पेंडिंग टास्क। राइट हैंड साइड में भी हम लोगों को फिर से स्प्लिट करना है, लेफ्ट साइड में भी पार्टीशन, राइट साइड में भी पार्टीशन। इसका रेंज होगा M+1 से लेकर U तक। लेफ्ट साइड M, L एंड U, लेफ्ट साइड L2M, राइट हैंड साइड L2M, राइट हैंड साइड M+1 टू U। सो इस लॉजिक के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट साइड पार्टीशन, राइट साइड पेंडिंग, लेफ्ट साइड पार्टीशन, राइट साइड पेंडिंग, लेफ्ट साइड पार्टीशन, राइट साइड पेंडिंग। हर बार रिकर्सिव वे से ये सेल्फ फंक्शन को कॉल करेगा एंड हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, पार्टीशन। जिसने रिकर्सन देखा रहेगा उसको समझ में आने वाला है, अदरवाइज ये लॉजिक क्या होता है, 4 लाइन का लॉजिक है, ये बाउंस हो जाता है। हम लोगों को मर्ज करना आता है, बट ये 4 लाइन का अंडरस्टैंडिंग, क्विक शॉर्ट में भी 3 लाइन का अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को समझ में आना चाहिए। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, पार्टीशन, लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट साइड को जाने दो, फिर से वापस रिकर्सिवली कॉल करना है। अगेन डू पार्टीशन, लेफ्ट साइड राइट साइड को जाने दो, अगेन रिकर्सिव कॉल करते जाना है, पार्टीशन, जब तक एल का वैल्यू लेस देन यू रहेगा, जब तक सिंगल एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों को क्या करना है, फाइंड एम, फाइंड एम, कंसीडर लेफ्ट राइट साइड पेंडिंग, अगेन रिकर्सिव कॉलिंग, फाइंड एम लेफ्ट साइड राइट साइड पेंडिंग। रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, सिर्फ ओमकल कुलकर्णी को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। यस, ऑब्वियसली रिकर्सन चल रहा है, तो जब लेफ्ट साइड कंप्लीट हो जाएगा, राइट साइड भी क्या होने वाला है, राइट साइड सारे टास्क पेंडिंग टास्क एग्जीक्यूट होने वाले हैं, और फिर हम लोगों को क्या करना है, फाइनल मर्ज करते जाना है। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, फाइनली फिर हम लोगों को क्या करना है, मर्ज को कॉल करना है, मर्ज को कॉल करना है। मर्ज को क्या क्या चाहिए, अरे चाहिए, लोअर बाउंड चाहिए, ऑब्वियसली एम चाहिए, और एक यू चाहिए। अगर तुमने एम नहीं पास किया तो यहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग आई जे एन के यहां पर आई इक्वल टू एल रखते हैं एंड जे इक्वल टू M+1। क्लियर? और के तो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तुमने पहले जो स्क्रीनशॉट निकाला है उसमें अगर तुम ठीक से देखोगे, तब यहां पर देखो आई इक्वल टू एल लेफ्ट साइड के लिए, बट राइट साइड के लिए जे इक्वल टू M+1। इसके लिए यहां पर हम लोग ने 3 एलिमेंट यहां पर पास किया है। जैसा सीक्वेंस होगा वैसा ही तुम लोगों को लिखना है, ठीक है। मैंने यहां पर सीक्वेंस में पहले यहां पर क्या लिखा है, एल, फिर लिखा एम, फिर लिखा यू, तो तुमको भी पहले एल फिर एम और फिर क्या पास करना है, यू पास करना है। डन?
पहले यू पास किया तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ये तुम्हारा फाइनल मर्ज सॉर्ट का लॉजिक है। डन। क्विक सॉर्ट में स्टेप नंबर 1 बहुत लेंथी था, पार्टीशन का लॉजिक। क्विक सॉर्ट में पार्टीशन का लॉजिक बहुत लेंथी था, बट मर्ज सॉर्ट में पार्टीशन के लिए सिंगल लाइन है। सिर्फ इस सिंगल लाइन से क्या होने वाला है, पार्टीशन हो जाएगा। और फिर हम लोग उसको रिकर्सिवली कॉल कर करके क्या करना है, पार्टीशन करते जाना है। राइट साइड पेंडिंग रहेगा और फिर रिकर्सिवली सबको हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करते जाने वाले हैं। क्लियर? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। गुड। और इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लो सब लोग। इसके अंदर में वो चारों स्टेप्स एज इट इज, जो इसके पहले स्क्रीनशॉट निकाला था एज इट इज वैसा ही टाइप करना है। डन। एक 5 मिनट और रुको। मर्ज सॉर्ट का अभी भी एक हिडन कंसेप्ट तुमको पता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस कोड। सबको कोड याद हो जाता है, सब लोगों के आउटपुट भी आ जाते हैं। रिकर्सन सब लोग बस ठीक है, रिकर्सन है, ऑटोमेटिकली कुछ तो चल रहा है ऐसा उनके दिमाग में, बट तुमको 5 मिनट में समझेगा बैकग्राउंड में क्या होता रहेगा। सो डोंट लीव द ग्रुप। अब देखो यहां पर सब लोग 4 स्टेप याद रखना है। ये 4 स्टेप सब लोगों को याद रखना है। मर्जिंग सबको मालूम है, मर्जिंग को जाने दो। मर्जिंग मतलब जस्ट तुमको उस लॉजिक को यूज करके मर्ज करना है। स्टेप नंबर 1 पार्टीशन, स्टेप नंबर 2 लेफ्ट साइड रिकर्सिव, राइट साइड पेंडिंग, स्टेप नंबर 3 राइट साइड, स्टेप नंबर 4 मर्जिंग। अब देखते हैं यहां पर देखो, मैं फिर से वही क्वेश्चन लिख रहा हूं और क्वेश्चन है 24, 11, 9 and 2, 6, 5, 4 and 3. Name of array is A. चलो मेन फंक्शन से हम लोगों ने, ये हमारा लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। मेन फंक्शन से हम लोगों ने मर्ज सॉर्ट को ये एरे पास कर दिया है। एंड मर्ज सॉर्ट के अंदर में 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, चलो रिप्लाई करते जाओ। तुमको जो भी लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में तुम यहाँ पर चैट बॉक्स में रिप्लाई करते जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कोई भी लैंग्वेज में यहाँ पर टाइप करो। स्टेप नंबर 1 क्या चल रहा है, लोअर बाउंड इज लेस देन, लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, कंडीशन ट्रू है। L is 0, L is 0, U is 7, 0 less than 7, yes. Try to reply something, try to reply something side by side. L is less than U, yes. Get the partition. L plus U divided by 2. Yes. सौमित्र रिप्लाई कर रहा है, शाबाश। चलो ये हो गया M। मैं यहां पर लेफ्ट साइड मिल गया मुझे। व्हाट इज द रेंज ऑफ लेफ्ट साइड? रेंज ऑफ लेफ्ट साइड इज L से लेकर M तक। मैं फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल करने वाला हूं। मैं फिर से यहां पर मर्ज सॉर्ट कॉल करने वाला हूं। रिकर्सिव कॉलिंग, फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल करना है। मतलब यहां पर इस बार न्यू लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। नाउ दिस इज माय न्यू लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, हम लोग ने रिकर्सिवली कॉल कर दिया। राइट साइड इज पेंडिंग एंड मर्जिंग इज पेंडिंग। चलो वंस अगेन 2 लाइन्स आर पेंडिंग, राइट साइड partition and merging is pending. So once again, reply fast. What is L and U? 0, 1, 2, 3. L is 0. L is 0, U is 3. L is 0, U is 3. Again, L is less than U. Get the partition. Yes. यहां पर फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, रिकर्सिवली हम लोग फिर से कॉल करने वाले हैं। और इस बार यहां पर ये लोअर बाउंड बन गया और ये अपर बाउंड हो गया। 0 to 1, यस मानसी ने बोला 0 to 1। राइट साइड इज पेंडिंग एंड मर्जिंग इज पेंडिंग, देन 2 लाइन्स आर पेंडिंग। रिकर्सन के जितने भी मैंने अभी तक तुमको सीरीज बताया सब में 1 लाइन पेंडिंग रहता है, बट इसमें 2 लाइन पेंडिंग। राइट साइड इज पेंडिंग एंड मर्जिंग इज पेंडिंग।
चलो once again, find the partition. Find the partition. इस बार क्या रहेगा 24. देन राइट साइड इज पेंडिंग. हमने फिर से रिकर्सिवली कॉल किया यहां पर, और इस बार व्हाट इज एल एंड यू, व्हाट डू यू थिंक? एल इज 0 एंड यू इज 0. गौरी ने सेम आंसर किया है. इस बार रिकर्सन स्टॉप. स्टॉप रिकर्सन एंड कंप्लीट द पेंडिंग टास्क. Most important line, stop the recursion and complete the pending task. Pending task, right side is pending and merging is pending. सब लोग ठीक से देखो, right side is pending and merging is pending. तो सबसे पहले मैं right side कंप्लीट कर रहा हूं. यहां पर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में यहां पर क्या लिखा हुआ है? m+1 से लेकर u तक. लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड रेंज L to M, राइट साइड रेंज m+1 to u. अब यहां से क्या होने वाला है? फिर से रिकर्सन कॉल होने वाला है. पहले सेकंड लाइन से रिकर्सन कॉल हो रहा था, अब थर्ड लाइन से रिकर्सन कॉल होने वाला है. सो मैं थर्ड लाइन के थ्रू अब मैं जा रहा हूं यहां पर. और कितने एलिमेंट मिलेंगे? एक ही एलिमेंट मिलने वाला है. रिप्लाई फास्ट. राइट हैंड साइड से कितने एलिमेंट मिलेंगे? एक ही एलिमेंट मिलेगा. इस बार यहां भी एल और यू क्या इक्वल. 0 to 0, 1 to 1. Left side complete, right side complete. Now what is pending? Who will reply first? Merging is pending. ऐश्वर्या साठे ने रिप्लाई किया, सौमित्र ने रिप्लाई करा merging. Now first do merging. हम इन दोनों का पहले क्या करने वाले? merging करने वाले हैं. यहां पर ये दोनों मैं अब इरेज करने वाला हूं. चार्ट देखो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है. 24-11 का मर्जिंग हो जाएगा यहां पर. 24-11 का मर्जिंग कर दिया, 11-24 हो चुका है. आफ्टर मर्जिंग अब ये पेंडिंग टास्क हम लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करने वाले. रिवर्स, हम बैक ट्रैकिंग करते जाना है. जितने भी राइट साइड और मर्जिंग पेंडिंग है कंप्लीट करेंगे. चलो अब इसके राइट साइड में, इसके राइट हैंड साइड में once again this is L and this is U. L is less than U. Do partition. इसमें भी क्या होगा? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आने वाला है. और फिर फाइनली दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे? मर्जिंग करेंगे. इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 and 9. देन राइट साइड का भी हम लोगों ने मर्जिंग कर दिया. अब इसको भी मर्ज करने वाले हैं और फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 2 9 11 and 24. ये क्या हो गया? मर्ज. मतलब इस इंटायर लॉजिक के अंदर में ऑलमोस्ट सब लोगों को क्या लगता है? सब लोगों को क्या लगता है? हम लोग पहले पार्टीशन कर रहे हैं, ऐसा सब लोगों को लगता है. ठीक से देखो, और फिर हम लोग 1 by 1 मर्ज कर रहे हैं. बट प्रैक्टिकली मर्जिंग कैसा हो रहा है पता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड इज पेंडिंग. ये प्रैक्टिकली चल रहा है. राइट साइड इज पेंडिंग, लेफ्ट साइड. राइट साइड इज पेंडिंग, लेफ्ट साइड चल रहा है. एंड नाउ रिवर्स, कंप्लीट पेंडिंग टास्क, मर्ज देम. रिवर्स, कंप्लीट पेंडिंग टास्क, रिवर्स. यहां भी अगर होगा कंप्लीट पेंडिंग टास्क, रिवर्स एंड देन मर्ज. एंड नाउ लेफ्ट साइड, राइट साइड पेंडिंग, लेफ्ट साइड, राइट साइड पेंडिंग, लेफ्ट साइड, राइट साइड पेंडिंग. Complete pending task and then merge. Complete pending task and then merge. And now finally merge entire array. इस तरीके से वो रिवर्स जाता है.
सो आई होप 2 लोगों को तो भी समझ में आया होगा। क्या लगता है कितने लोगों को समझा? तुमको ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। अब मैंने तुमको जो डायग्राम बताया वो तुमको पूरे लाइफ में कोई पूछने वाला नहीं है। ऑब्वियसली प्रोग्राम तुम लोग रन करने वाले हो, बट बैकग्राउंड में प्रैक्टिकली क्या चल रहा है ये हमको मालूम होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने देखो, आई डोंट प्रेफर टर्बो नाउ, लेकिन अगर तुम लोग टर्बो जिसमें डिबगिंग का फैसिलिटी है, डिबगिंग मतलब F7, कितने लोगों को पता है F7? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। टर्बो यूज करो, डेव C++ यूज करो, कोई भी आईडी यूज करो, यूज एनी वन आईडी एंड यूज F7 के। मैंने फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को सिखाया ट्रेसिंग। कितने लोग को पता है ट्रेसिंग? या फिर जो लोग फर्स्ट ईयर में नहीं थे उन लोगों को अगर ट्रेसिंग अगर पता होगा, सो एक बार ट्रेसिंग कर कर देखना। F7 की जब तुम लोग प्रेस करते जाओगे तो पहले लेफ्ट 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 एग्जीक्यूट होगा, और फिर राइट मर्ज राइट मर्ज राइट मर्ज, हर रिकर्सन के पास का राइट एंड मर्ज एग्जीक्यूट होने वाला है। जिसको आज ये समझ में आ गया उसको डेटा स्ट्रक्चर के लास्ट चैप्टर में ट्री का भी रिकर्सन उसको समझ में आने वाला है। अदरवाइज रिकर्सन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू अंडरस्टैंड। Teaching recursion is obviously difficult task, but understanding the recursion is a more difficult task. So तुम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा रिकर्सन समझने के लिए, तो सबसे पहले रिकर्सन के सीरीज देख लो एक बार के लिए, और फिर इसको रन करके देखना। अभी तक मैंने जितने लोगों को भी देखा, सब लोग प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते, आउटपुट आता है, बट रिकर्सन 100 में से 5 लोगों को समझ में आता है। सो मेरा टारगेट है कि तुम सभी लोगों को समझ में आए, तो चेक करना सब लोग, ठीक है? अब मेरा 3rd ईयर का लेक्चर है, तो मिलते अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।